अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आलू और चिकन के कबाब बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्या पकाया जाए तो बस जल्दी से आलू के कबाब बना लिए जाएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार से आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के कबाब की रेसिपी बहुत ही मजेदार है, थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही क्रिस्पी लेयर है इसके ऊपर और क्रंची सा ये अंदर से मजेदार सा है और बहुत आसानी के साथ बन जाने वाली जल्दी से क्विक रेसिपी है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आलू के कबाब बहुत डिफरेंट स्टाइल के साथ बनाए जा सकते हैं। मैं जो ये रेसिपी आपके लिए बना रही हूँ इसमें मैंने आलू के साथ चिकन भी यूज किया है जो बहुत मजेदार लगता है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैंने 3 बड़े साइज के आलू को बॉईल कर लिया है और ये 1 कप के बराबर चिकन बॉयल चिकन है। इसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया है। 3 बड़े साइज के आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और बहुत ओवर बॉईल नहीं किया है, बस जैसे ही ये गल गए हैं मैंने इनको निकाल लिया है। हल्के से हार्ड बॉईल है ये और जब आलूओं की भाप निकल जाए तो फिर इसको हल्का गरम हम इसको मैश कर लेंगे। बहुत बारीक बारीक सा मैश नहीं करना है बल्कि आलूओं के कबाब बनाने के लिए मोटा मोटा सा मैश कर लिया है, बिल्कुल ही आटे की तरह नहीं किया है। हल्का सा चंकी जो है वो मैंने इसमें रखे हैं आलू के टुकड़े। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर काला नमक ऐड किया है, थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। ½ टीस्पून के बराबर साबुत जीरा, ½ टीस्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेशली जो है आप कूट लीजिएगा, पीसिएगा नहीं, मोटा मोटा रखिएगा। और ½ टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून के बराबर लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। इन तीनों चीजों से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा तो आप इसको जरूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा आसानी से मिल जाता है और अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही 2 बड़ी हरी मिर्चें छोटी छोटी चॉप करके वो ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून के बराबर धनिया चॉप करके ऐड कर देंगे और फिर इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको जो है बहुत अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर चाट मसाला ऐड कर देंगे और फिर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, उठा उठा के मिक्स करेंगे, जैसे कट करके। बिल्कुल इसको मैश नहीं करना है, थोड़े चंकी से जो है ना आपको आलू के टुकड़े रखने हैं जिस तरह मेरे पास हैं। अब बिल्कुल एंड में हमने ये चिकन ऐड करना है। ये बॉयल चिकन है तकरीबन 1 कप के बराबर और ये मोटी मोटी श्रेड हुई है। आप भी इसी तरह कीजिएगा और इसको जस्ट मिक्स करना है, बहुत ज्यादा इसका मलीदा नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा इसको के साथ मिक्स करना है ताकि ये साबुत साबुत रहे, बिल्कुल ही आलूओं में मैश नहीं हो जाए। चिकन को हमें हल्का सा जो है साबुत रखना है, इसको बस उठा उठा के इस तरह से मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि चिकन दिखे कि ये टुकड़े इसके कबाब में दिखे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें इस तरह से चिकन जो है वो साफ दिख रही है और बिल्कुल ही मैश नहीं हुई है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है आप ये मिक्सचर लें और इसके जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं इस तरह से गोल करके इसके कबाब बना लें। कबाब की शेप देने के बाद इसको किसी भी फ्लैट सरफेस पे ना इस तरह से करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल अच्छे से कबाब रेडी हो जाएंगे और इस तरह तमाम कबाब जो है आप रेडी कर लें। इसी तरह से सरफेस पे टैप करते हुए इसको अच्छा सा शेप दे लें और इस तरह तमाम जो है कबाब आप रेडी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि मैंने 1 अंडा लिया है, इसको इसमें हल्का सा नमक ऐड करें, 1 चुटकी और 1 चुटकी ही काली मिर्च ऐड करें और इसको अच्छी तरीके से बीट कर लीजिए। अच्छे से फेंट लेंगे, अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लें। अब हमने जो है ये थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब सबसे पहले कबाब को हम अंडे में डिप करेंगे। इसको अच्छे से अंडे में मिक्स करने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल साइड्स पे भी, और पूरे कबाब को अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे कबाब जो है पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर जो है ये ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। सारे कबाब रेडी हैं। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे तो एक तवा ले लें या फिर फ्राइंग पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इनको शैलो फ्राई करना है और आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम कबाबों को एक एक करके कबाब को जो है तवे पे रख देंगे ऑयल में और इनको फौरन नहीं पलटना है, इनको थोड़ा सा सेट होने देंगे। पहले एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाएं और ये बहुत मिनटों में पक जाएंगे और फिर फौरन ही इनको टर्न करके दूसरी साइड से भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और जो आंच है वो हमें मीडियम रखनी है क्योंकि आलू बॉयल हैं और ये फौरन ही पक जाएंगे। तो बस हमें इनको कलर देना है। तो बस इनको 5 मिनट में, ये 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो आप इनको जल्दी जल्दी फ्राई करके निकालें। अगर हम धीमी आंच पे पकाएंगे तो आलू जो है वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखिए मजेदार से जो है ना ये
रेडी है कबाब। इनके ऊपर आप धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें और ये चाट मसाला है और नींबू डाल के आप इसको एंजॉय करें। लेमन डाल के तो बहुत ही मजेदार लगते हैं और इन कबाब में चिकन बहुत मजे का लगता है। और इस तरह से जो हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा इसमें चिकन स्प्रेड करके डाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसको इसी तरह इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी ये बहुत ही मजेदार बने हैं, आप भी इसको जरूर एंजॉय कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती है तो प्लीज इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखें कितने मजेदार सा ये चिकन का और आलू का कटलेट्स रेडी है और क्रिस्पी भी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी है। मजेदार से आलू के कबाब, आलू के कटलेट्स रेडी हैं। आप इनको केचप और मायो गार्लिक सॉस के साथ अपने शहर अफ्तार में एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।